वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 का पाठ परिचय करेंगे। पिछली वीडियो में लेखक का परिचय कर लिए थे। तो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर हैं। ये हम पिछली वीडियो में आपको लेखक परिचय में बता चुके थे। तो आइए हम बढ़ते हैं पाठ परिचय की ओर। तो हमारा पाठ परिचय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पाठ का नाम है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी है। इस पोशाक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात को यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। यानी कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जो जिस जाति का है उसी जाति के अनुसार उसको काम भी बांटा गया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जो जिस पेशा में है, जिस जाति से है, वैसा ही काम करेगा, ये पहले ही डिसाइड हो जाता था, जो कि बहुत ही गलत था। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यानी कि एक पेशे में बांध देगी, जो काम कर रहा है उसी काम को हमेशा करता रहेगा, भले ही पेशा अनुयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक पेशे में चुनने की अनुमति नहीं देती है, जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि
कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विश्वासावश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से प्राप्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता है हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वादन रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर इन्हें अस्वाभाविक नियमों में जड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। बोध कहानी पाठ परिचय कहानी हम लोग पढ़ लिए, जो था वो पाठ पढ़ लिया हम। उसके बाद बोध और अभ्यास जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव पकड़ में आने लगे। क्वेश्चन आंसर पूरा अच्छे से कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से पकड़ में आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।